वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे जो पावन पवित्र श्लोक सत्कारयोग भाई साहब ने आप जी नूं सरवण कराए हैं। ये पावन पवित्र श्लोकां दे विच जो श्लोक नंबर 122 ते 123 हैं ते 124 नंबर श्लोक ये सतगुरु साहिबान नाल संबंधित हैं। पाओ गुरु साहिबान ने उच्चारण किए हैं। जिन्हां विद्वानां ने बाबा फरीद साहब जी दे श्लोकां दी विचार पिछले दिनां विच आप जी दे नाल सांझी कीती है। उन्होंने आप जी नूं दस्सिया होएगा कि बाबा फरीद साहब जी दे असल दे विच प्रोफैसर साहिब सिंह जी मुताबिक 112 श्लोक ने ते जो सानू श्लोक बाबा फरीद साहब हैडिंग श्री गुरु ग्रंथ साहब च मिलता है उस दे हेठ 130 श्लोकां दी गिणती बनती है। असल विच की है कि 112 श्लोक बाबा फरीद साहब जी की रचना तो उच्चारण किए हुए ने ते इन्हां विच 18 श्लोक गुरु साहिबान नाल उच्चारण किए हुए ने। गुरु साहिबान ने उच्चारण किए ने वख-वख थावां ते आप जी धन गुरु नानक साहब जी के श्लोकां दे दर्शन करोगे। धन गुरु अमरदास पिता जी की पावन रचना तो उच्चारण किए हुए श्लोकां दे दर्शन करोगे अते धन गुरु रामदास ते धन गुरु अर्जन साहब जी वल्लों उच्चारण किए हुए श्लोकां दे तुसी दर्शन करोगे। असी ये भी सरवण कर चुके हैं कि बाबा फरीद साहब जी दे पवित्र कलाम नूं बाबा फरीद साहब जी की पवित्र बाणी नूं गुरु नानक साहब महाराज जदों उदासियां करते हैं अते खास करके जो तीजी उदासी की आरंभता है उन्होंने तुसी वेखोगे कि धन गुरु नानक साहब महाराज उदासियां ते गए ने ते सतगुरु महाराज ने उदासियां जो प्रोफैसर साहिब सिंह मुताबिक ने वो 1507 तो 1515 तक पहली उदासी की है ते दूजी उदासी 1516 तो 1517 के आदि तक की है। तीजी उदासी 1518 तो लैके 1521 तक ते 1521 तो लैके 1539 तक मेले मालक ने जो चौथी उदासी है जिन्हों असी पंजाब दा भरमण कहने आ जिन्हों बाबा कदे रावी दे उरार बाबा रावी दे कदे पार इसनों भी उदासी गिणिया गया है। मेरे कहण तो मुराद कि सतगुरु जी जदों उदासियां ते निकले हन तां गुरदेव पातशाह नूं जिथों भी भगत साहिबान दी बाणी मिली है उसनूं सतगुरु ने अपने कोल साम लिया है। जे सतगुरु जी पहली उदासी विच कांसी गए ने ते उत्थे कबीर साहब जी रविदास जी परमानंद जी रामानंद जी दे अनुजाइयां कोलों उन्हां दे सिस कोलों सेवकां कोलों बाणी प्राप्त हुई ते ओ बाणी जो सच दी कसवट्टी उत्ते खरी उतरदी ओ बाणी जो सच दा होका दिंदी ओ बाणी जो वहमां भरमां तो मनुखता नूं कर्म कांडां तो मुक्त करदी। मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने उस बाणी नूं प्राप्त किया ते अपने कोल भगत बाणी दी पोथी वजों उस नूं साम के रखिया है। इतिहास दे ये प्रवाण आप जी नूं बेअंत थावां ते प्राप्त होणगे और इन्हां प्रवाणां दी होर प्रौढ़ता इस करके हो जाती है कि धन गुरु नानक साहब जी ने जदों भगत बाणी नूं विचारिया है ते पढ़िया है जिथे जिथे विषयां नूं होर खोलण दी जिहड़ा है मेरे पातशाह जी ने लोड़ पई ते उन्हां विषयां नूं होर विस्तार नाल खोलिया भी है। और धन गुरु अर्जन साहब जी ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना की है फिर इस भगत बाणी नूं एक बार विचारदियां होइयां जिथे जिथे श्लोकां दा ते कुछ शब्दां दा विस्तार करन दी लोड़ सी उन्हां शब्दां दा विस्तार भी कीता है। एक हवाला दे के मैं अगे चलां।
सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भगत बाणी दे संबंध विच और भगत कबीर जी दे शब्दां विच एक गल लिखी मिलदी है, नाल रलाए लिखिया महला पंजवां। गुरदेव ने लुका कुछ नहीं रखिया। जिहड़ा शब्द है ना, लेले को चुंगे नित भेड़, इहदा हैडिंग तुसीं पढ़ के वेखना। मेरे गुरदेव ने साफ अखरां विच लिख दिता कि इस शब्द जिहड़ा है मूल शब्द पहला कबीर साहिब जी दा, ओहदा विस्तार धन गुरु अर्जन साहिब महाराज ने कीता हैगा। इसे तरह श्लोक कबीर साहिब जी, श्लोक फरीद साहिब जी दे विच भी जिथे जिथे लोड़ पई पातशाह जी ने उत्थे थां थां ते श्लोक दर्ज कीते ने। कल भी सिंह साहब ने आप जी नूं इहदे बारे दस्सिया होवेगा कि जो श्लोक नंबर 21, 20 अते 21 सीगा, उहदे विच तन ना तपाए तनूर जो बालन हड्ड ना बाल, इहदा विस्तार सतगुरु पातशाह जी ने बड़े सोहणे ढंग नाल कीता सी। तन ना तपाए तनूर जो बालन हड्ड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री समाल। इसे तरह मैं आप जी का ध्यान अज दे पावन पवित्र श्लोक वाल दिवाना चाहुंदा है प्यारिओ, कि अज दे पावन श्लोक जिहड़े भाई साहब ने पढ़े ने, हंसां देख तरंदियां बग्गा भे आया चाओ, डुब मुए बग बपड़े सिर तल ऊपर पाओ। असल मायने च इस श्लोक विद्वानां दी खोज मुताबक अते खास करके जिन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा दर्पण कीता है, प्रोफैसर साहिब सिंह जी, उन्हां ने इस श्लोक नूं धन गुरु अमरदास महाराज जी का लिखिया है। और इसका प्रमाण आप जी नूं वडहंस की वार विचों मिलता है। जदों वडहंस की वार की आरंभता हुंदी है तो उसकी आरंभता विच ही मेरे मालक ने ये दोवें श्लोक दर्ज कीते ने, जिहड़े इत्थे कुछ फर्क नाल दर्ज होए ने। केवल तो केवल एक दो अखर मात्र का मैं फर्क कह लिया, ते उस फर्क नाल ये श्लोक इत्थे दर्ज होए ने। पहला श्लोक वडहंस की वार विचों आप जी नूं मिलदा है, हंसां वेख तरंदियां बग्गा भे आया चाओ, डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ। ते जिहड़ा दूजा श्लोक है, मैं जानिया वड हंस है तां मैं कीता संग, जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग। भाई साहब ने बहुत ध्यान नाल पढ़िया है, नहीं तो आम बंदा भी कई बार टपला खा जाता है, क्योंकि उत्थे है मैं जानिया वड हंस है तां मैं कीया संग। हुण इत्थे कीता शब्द, उत्थे वडहंस की वार दे विच मेरे मालक ने तां मैं कीया संग वरतिया है। दूजी पंक्ति है, जे जाना बग बपड़ा तां जन्म ना देंदी अंग, इत्थे जन्म ना भेड़ी अंग। ये जो रमज़ा ने इहदे बारे तां मेरा मालक ही जानदा है कि ये क्यों फर्क पाए ने। मैं बस बेनती इन्नी को करनी चाहुंदा कि साध संगत जी, बाणी नूं असी बड़े ध्यान नाल पढ़ना है, बाणी नूं असी बड़े विचार नाल पढ़ना है। सतगुरु महाराज ने ये फर्क सुचेतता वास्ते भी पाए ने, किते ये ना होवे कि जिवें अक्सर वेखण नूं मिलदा है कि सौदर दी पौड़ी पढ़दियां पढ़दियां असी जपजी विच लीन हो गए, ते जपजी दी पढ़दियां पौड़ी असी जिहड़ा है वो आसा महला पहला सुन वड्डा आखे ते पुज गए। सौदर दी पौड़ी जिहड़ी है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 3 बार रिपीट हुंदी है। एक जपजी साहिब दे विच, एक शाम नूं सौदर दा पाठ जदों असी आरंभ करदे हां पढ़दे हां उदों, ते एक आसा राग जदों 347 अंक उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज कीता मेरे मालक ने, उस वेले भी इस पौड़ी ने सब तो पहला दर्ज किया है। विद्वान ऐसा मानते ने कि 52 तो लैके 53 तक कई फर्क तिन्ना शब्दां विच आउंदे ने, ते केवल तो केवल विद्वानां दा ये कहना भी सुचेतता दे नाल बड़े ध्यान नाल इन्हां नूं विचारना है। सो गुरु सवारियो, सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे ये पावन श्लोक
जो बाबा फरीद साहब जी के श्लोकां के संग्रह विच इकत्तर होए ने, इन्हां विच बाबा फरीद साहब की आखना चाहुंदे ने और धन गुरु नानक साहब महाराज ने भी एक श्लोक जिहड़ा है वो श्लोक नंबर 124 उचारण किया है। इस तो ये गल तो बिल्कुल सिद्ध हुंदी है कि जो पाक पटन तो सेक ब्रह्म पासों बाबा फरीद साहब जी की बाणी धन गुरु नानक साहब महाराज तीजी उदासी विच लैके आए। बाबा जी ने उस सारी बाणी नूं विचारिया है, उस सारी बाणी नूं पढ़िया हैगा अते सतगुरु महाराज ने धन गुरु अर्जन साहब ने अगे चल के कृपा कर दी, थां थां ते श्लोक ऐड किए और केवल भगत बाणी विच ही श्लोक दर्ज नहीं होए। ख्याल करना संगत जी, जो वारां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब च 22 असल विच वारां तां पौड़ियां दियां ही हुंदियां ने, वारां विच भी श्लोक जिहड़े ने धन गुरु अर्जन साहब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना वेले दर्ज किए ने। केवल 2 वारां अजिहियां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब विच जिन्हां विच कोई श्लोक नहीं। एक रामकली की वार सत्य बलवंड जी दी, एक गुरु अर्जन साहब महाराज दी अपनी वार बसंत की वार। उन्होंने हूबहू उसे तरह रखिया जो पुरातन स्वरूप सी वारां दा, ते बाकी वारां विच पौड़ी दा विस्तार करदियां होइयां सतगुरु पातशाह जी ने श्लोक दर्ज किए ने। सो मेरे मालक इस पावन पवित्र श्लोक दे विच अज सानू सुचेत कर रहे ने। मैं कह लवां कि साडे नेत्र खोल रहे ने। गुरदेव पातशाह कहंदे भलिया अखां मीट के विश्वास ना करया कर। ये जमाना नहीं, ये जमाना नहीं कि तू अखां मीट के जिस ते मर्जी विश्वास करी जावे। भलिया इत्थे याद रख, इत्थे जिथे असली चीज है उत्थे बहुतात विच ओदा डुप्लीकेट है, ओदियां नकली चीज़ां बहुत बन गईयां ने और असली दे आड़ दे विच नकली नूं भाव चढ़ा के धड़ाधड़ महंगे मुल वेचिया जा रहा है। लोग नकली जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं गिफ्ट भी करते ने और नकली चीज़ां असली थां ते लोग वंडी भी जा रहे ने। कहण लगे नकली चीज़ां दी वरतों करके नकली दे नेड़े जाके अपना बहुत वड्डा नुकसान बंदा जिहड़ा है वो करा लैंदा है। अज सतगुरु जी ने सानू असली अते नकली दी पहचान कराई। अज सतगुरु पातशाह जी ने कहा प्यारिया, नकली कई बार बहुत पखंड करन वाला बड़े तरह के हथकंडे अपनाउंदा है, बड़े बड़े यत्न करता है वो मनुखता नूं फसाउण वास्ते, बड़े बड़े उपराले करता है। ते ऐसा नहीं कि लोग लुभाव माने लुभावने देख के ते उन्हां बल लुभाए मन नहीं हुंदे। लोग उन्हां दियां चालां विच फस भी जांदे ने, पर जदों फस जांदे ने फिर पछताउंदे ने, फिर पछताउंदे ने भई असी नकली चीज़ नूं वेख के एक खरीद लई, आखिर इहदे विच तां कुछ नहीं निकलिया। तुसी वेखो ना बहुत सारे बाजार अजकल ते हालात कुछ बदले ने। अज तो 20 साल 25 साल पहला पिंडां वाले लोग ते आउंदियां होइयां वड्डे महानगरां विच डरदे सन भई उत्थे विखाउंदे कुछ होर ने, निकलदा कुछ होर है। जदों वस्तु खरीद के लैके जाउंदे सी ना, थैला पैक कर दिता, बंद कर दिता, जदों जाके वरतों वास्ते खोलिया ते विच कुछ होर ही निकलिया। एक बंदा ना जी, एक बंदे दी घरवाली रोजाना झगड़िया करे, झगड़ा कलेश हो गया। और झगड़ा किहड़ी गल तो सी? झगड़ा इस गल तो सी भी घर वाला गरीब सी, वो गहने नहीं सी बना के दिंदा। हुण घर वाला किसी सियाणे कोल गया, कहण लगा जी मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, झगड़ा हुंदा दोनों जियां च, ये झगड़ा किवें खत्म होवे, परेशानी किवें खत्म होवे। उन्हें उहदे सलाहकार ने कहा भी इस तरह भी तेरे कोल दाम तो है नहीं, पैसे तो इन्ने है नहीं कि तू सोना गहना गट्टा खरीद के दे सके। मेरी सलाह मन तू इवें कर भी बाजार दे विच बड़े सारे नकली गहने मिलते ने, वो खरीद लिया ते ओ असली दे भाने बहुत सस्ते भी ने, इन्ने सस्ते ने भी तू सोच ही नहीं सकता, ते उन्हां दी पहचान भी कोई नहीं होनी।
रंग इको जिहा, शकल अकल इको जी, तेनू पहचानना बड़ा मुश्किल होएगा। कहने लगा तेरी घरवाली नू पहचानना तो बड़ी दूर की गल है। वो ले आया जी। बाजार दे विच आर्टिफिशियल गहने बड़े मिलते हैं, तुसी वेखो। और सच तो यही है कि सारे सोने चांदी हीरे जवाहरातां दे पिछे लड़ाई झगड़े दौड़ फिर करी जाते हैं, पर सच ये भी पाउंदे बहुत घट ही ने, बहुत घट पाउंदियां। सारे नकली पा के तुसी वेखो, विआह शादियां अटेंड जिन्ने भी नकली पाई फिरदे ने, ये बहुत सारे गहने जिन्हें ओरिजिनल बनाने सी ना, उस नालों भी नकली इकट्ठे करके लिया, बहुत ज़्यादा लिया। हुण कहंदे घरवाली बड़ी खुश हुई, उन्होंने किहड़ा पता सी भी ये नकली ने कि असली ने। गुआंढणां नूं दिखाई जाए, कहंदी है वेखो तुसी एवें कहंदियां सी कि तेरा घरवाला तेरे वास्ते कुछ नहीं करता। आ वेखिया किन्ने सारे गहने लिया, साडे तां ढेर लग्या होया। हुण गहना एक भी होवे ते ओ कित्थों बर्दाश्त होवे, जद तक दुराणी नूं ना दिखावे, जठाणी नूं ना दिखावे, आंढणा गुआंढणा नूं ना विखावे। सारे पासे विखाए। कहंदे सारे महल्ले च रोला पै गया, पिंड च सारे रोला पै गया भी फलाना बंदा उन्हें अपनी घरवाली नूं बड़े कमाल दे गहने बनाए, बड़ा कुछ दे दिता, बड़ा कुछ हैगा उहदे कोल। तां कहंदे चोर सन ला गए। जदों चोर सन ला गए, गहने लुटे गए, चोरी हो गए। हुण रोंदी है, हुण पिट स्यापा हो गया। बड़ा रोई, बड़ा कुरलाई, हाय वे लोको मैं लुटी गई, पता नहीं किवें मेहनत करके मेरे घर वाले ने मैनू ये गहने बनाए, मैं झगड़ती रही, बड़ा कुछ किया, फिर जाके गहने मिले सी, मेरी माती मारी गई, मैं सारियां नूं विखाउंदी रही, हुण मेरे कोल एक भी नहीं, सारा कुछ लुटिया गया। इनू गसां ते गसां आण, चक्कर ते चक्कर आण, डिग पवे। कहंदे ने घर वाला एक नुकरे बह के हसदा पिया सी, वो हस रहा सी। ते एक बंदा आया, वो कहन लगा भरावा भी तेरे घर सन लग गई, तेरे घर चोरी हो गई, तू हसदा पिया, तेरी घरवाली नूं चक्कर आई जा रहे ने, वो डिगदी पई है ते तू आप हसदा पिया, कारण की है? वो कहंदा भरावा जोर दी ना बोल, चुप कर जा, ये शुक्र है अज वो रो रही है ते कुछ को महीनों बाद फिर मैं रोना सी। कहंदा क्यों? कहंदा गहने तो नकली सन, भी जे वो पाउंदी हंडाउंदी उन्हां दा पानी उतर जाना सी, उन्हां दी भा उतर जानी सी। कहण लगे मैं तो नकली गहने तैयार करके दिते सीगे, ते जे उन्हां दा पानी उतर जांदा सोने दा, कहण लगे जेड़े मैं गहने नकली तैयार कराए फिर मेरी शामत नहीं सी। हुण एक काम हो गया पई, हुण इहदे सिर एहसान रह गया भी मैं तो तैनूं दिते सी, तेरे तो सांभे ही नहीं गए। प्यारिओ बहुत कुछ बाजार विच नकली है, दुनिया विच बहुत कुछ नकली है, बस सुचेत होने की लोड़ है। धार्मिक जगत दे विच भी चेते रखना, जिथे लोकां ने साधु भगतां गुरुआं पीरां पैगंबरां नूं नतमस्तक होए, उन्हां दी सच्ची विचार नूं दृढ़ कीता, ते उन्हां वल वेखदियां होइयां बहुत सारे पखंडी भी अपनी होंद जता बैठे, बहुत सारे पखंडी भी मत्थे ते तिलक ला के आ गए, बहुत सारे पखंडी भी तेड़ चोले पा के आ गए, बहुत सारे पखंडी भी जड़ा है वो इहो जे आए कि जदों उन्हां वेखिया हंस ते तर रहे ने ते साडी भी गल बन जाएगी, लोग साडे भी पैर पूजणगे। ते सच यही है कि लोगों ने केवल हंस वर्गा रूप वेख्या, लोगों ने केवल ये वेख्या कि हंस का भी रंग चिट्टा है ते बगले का भी चिट्टा है, हंस भी सरोवर किनारे बैठा है ते बगला भी जेड़ा है वो सरोवर किनारे बैठा है। इस गल नूं ना समझ सके कि हंस सरोवर किनारे क्यों बैठा है ते बगला जेड़ा है वो तलाब किनारे क्यों बैठा है। प्यारिओ बाबा जी कहंदे ने हंसां देख तरंदियां बग्गा पियाया चाओ, डोब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ। सतगुरु कहंदे हंसां नूं वेखिया तरदियां होया
भी ये तर रहे ने। ते बग्गां नूं भी चाओ आ गया, बगलियां नूं भी चाओ आया, ते बगले भी जाके बह गए। तुसी बगले नूं कदे तीरथ किनारे वेखो जाके, बहुत सारे बगले बैठे ने। तुसी कदे जाके वेखो छप्पड़ किनारे, एक लत्त ते खलोता होया, अखां मीटियां होइयां, ते वो किस करके बैठा है कि भी जो माल मता असल साधु कोल आ रहे हैं, असल दरवेश कोल आ रहे हैं, ये मेरे कोल भी आवे। ये धन दौलत मैं भी इकट्ठी कर लिया। चेते रखना उस पखंडी दा केवल इन्ना को मकसद हुंदा है कि जिन्नी भी दौलत है वो मैं इकट्ठी कर लवां, लुट पुट ला। हालांकि करनी अते कथनी विच बहुत फर्क है। हंस दी करनी विच ते बगले दी करनी विच धरती असमान दा फर्क है। मैं नहीं कह रहा, सतगुरु महाराज कहंदे ने, कहने लगे मानसर पर ले जाए बैठाइए बग, मुक्ता अमोल तज मीन बीन खात है। कहंदे मान सरोवर ते ले जाके तुसी लोको बगले नूं बिठा दिओ। ते बगला की करदा है जी? मान सरोवर ते चंगी थां ते बिठाओगे ना तुसी उन्होंने जाके, ते बगले ने मान सरोवर विचों हीरे मोती नहीं चुगने। क्योंकि जे हंस नूं तुसी मान सरोवर ते बिठाओगे ते हंस दा खाना की है? हंस ने मान सरोवर विच चुब्बी मारनी है ते ओ मोती चुगदा है, हीरे मोती चुगदा है। ते बगला बगला जिहड़ा है वो हंस दी तरह उथों मोती नहीं चुग रहा, उथों सगों डडियां ते मच्छियां पाल रहा है। मानसर पर ले जाए बैठाइए बग, मुक्ता अमोल तज मीन बीन खात है। वो कीमती पदार्थां नूं छड्ड के ते मच्छियां ही बींदा पिया है। बग डड्डां भालण जावे, बगला जिहड़ा है ना वो डडियां भालण जा रहे हैं। वो तीर्थ स्थानां ते भी प्यारिओ ऐसे बड़े सारे ठग तुहानू मिलणगे जिन्हां दा मकसद केवल डडियां नू फड़ना ही है और डडियां नू निगल जाना ही है। सतगुरु महाराज कहंदे ने, प्यारिओ जे केवल बिरती बगले वर्गी रखी ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सुचेत करते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने, ये बगले वर्गियां बिरतियां छड्ड, तेरा पाज उगड़ गया है। प्यारिया संसार नूं दस दिता गुरुदेव ने, कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, बक ध्यान लगाए हो। वो बगलां बिरतियां नूं कह दिता कि ऐ ठगो, तुसी जे तीर्थ स्थानां ते बैठ के, मैं बेनती करा कि ऐसियां रंग रतड़ियां रूहां बहुत सारियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ वाकई भगती कर रही ने, बंदगी कर रही ने, पर पखंड वालियां दी भी कोई घाट नहीं है। पखंड करन वाले भी बेअंत तुरे फिरदे ने। सतगुरु कहंदे भरावा हुण तेरा पाज उगड़ चुकिया है, वेख संसार के सामने रख दी है विचारधारा। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, बग ध्यान लगायो, नाहत फिरे लियो सात समुंदर लोक गयो पर लोक गवायो। एक छप्पड़ छड्ड, दो समुंदर छड्ड, तू 10 20 50 के किनारे बह जावी, पर इस तरह जे बगल समाधियां लगाइया ना ते तू लोक भी गवा लिया ते परलोक भी गवा लिया। तेरियां बगल समाधियां दे हुण झमेले विच कोई नहीं पैण वाला। तेरियां बगल समाधियां दा हुण पाज उगड़ गया है। हुण सारे जानते ने कि तू पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगुल समादं। पुस्तकां पढ़दे बाद विवाद भी करदे, संध्या भी करदे। पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगुल समादं। तो शिवलिंग पूजदे, पत्थर पूजदे, बगले वर्गियां समाधियां भी लाउने। सिल पूजस बगुल समादं मुख झूठ विभूकण सारंग। जिन्ना प्यारे पखंडी झूठ बोल दिंदा है ना सवार के, इन्ना कोई नहीं बोलता। और ओदे झूठ जाल विच असीं फस भी जाने आ।
इन्ने वाली पूजा करा लो, ये हो जाएगा। इस तरह हवन करा लो, ये कुछ हो जाएगा। इस तरह तुसी ये जेड़ा जादू टूने कर लो, आ धागा लै जाओ, ये कुछ हो जाएगा। पखंडी पता नहीं तुहानू स्वाद दी पुड़िया भी साचे है, वो लखां विच वेच जांदा है। स्वाद दी पुड़िया भी ना वो लखां विच वेच जांदा है। और कितना कुछ समाज विच हो रहा है, तुसी आले दुआले झाती मारो। गुरदेव पातशाह कहंदे ने, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, मुख झूठ विभूखण सारंग। तू मुख तो झूठ बोलदा है और किस तरह गहने वर्गा सवार के बोलदा है। मुख झूठ विभूखण सारंग, त्रैपाल ते हाल विचारंग। गल माला तिलक ललाटंग, दो धोती वस्त्र कपाटंग। जो जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चय धर्मं। सतगुरु कहंदे ये सब पखंड है तेरा कीता होया, ये सारा कुछ पखंड है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ नहीं लभना हैगा। मेरे सतगुरु पातशाह कहते ने, प्यारिओ अजिहे बगले भगतां तो बच के रहो, अजिहे बगले पखंडियां तो बच के रहो। सच्चे गुरु का संग करो जिहदे कोल सच है। ये बगले अज रीसां करते ने, रीसां करें ते नाड़ियां अज रीसां कर रहे ने, पर सच है भलके ये डुब जाणगे, भलके इन्हां विचों कोई नजर नहीं आवेगा। तुहाडी मदद वास्ते खलोता होया गुरदेव कहंदे ने, डुब मूए बग बपड़े, सिर तल उपर पाओ। कहन लगे इन्हां दे सिर हेठां होने ते पैर उत्ते होने, ये डुबदे हुए सारियां नूं नजर आउणगे। प्यारिओ पातशाह कहंदे ने कि लोक जिहड़े ने वो इन्हां दे मगर होण तो पिछा नहीं हटते। पता नहीं किस तरह का ये भरम जाल पाउंदे ने पखंडी लोग, इन्हां दी चुंगल विच फस जांदे ने। तुसीं वेखो धन गुरु नानक साहिब महाराज जदों अपनियां उदासियां दे दौरान तुलंबे दी धरती ते गए ने, ते तुलंबे दी धरती ते कौन बैठा है? तुलंबे दी धरती ते वो ठग बगला बनिया बैठा है ना, वो ठग बिरती दा ठग बैठा होया है, जिसदे कोल बहारी विखावे दी कोई घाट नहीं है, जिन्हें चोला भी बड़ा सोहना पाया होया है, जिसने माला भी हाथ विच फड़ी हुई है, और जिसदे कोल पूजा दा वो पखंड दा सारा साजो समान है, सारा कुछ हैगा उहदे कोल। सतगुरु महाराज जदों कोल गए ते ये भी चेते रखना, आए गए नूं प्रसादा भी छकाउंदा है, सरां भी दिंदा आए गए नूं, रात बराते कोई आ जाए उन्होंने रोकदा भी है। ते छेती कीतियां लोकां नूं उहदी पहचान भी नहीं सी पैंदी। लोग तां उहदे बाहरी पहरावे नूं वेख के लोग उहनूं शेख जी कहंदे सन। भई शेख सज्जन जी ने साडे पिंड दी तां इन्हां ने दूर दूर तक दुहाई पाई हुई है, ये लोकां नूं पनाह दिंदे ने। ये गल वखरी है कि पनाह देण दी आड़ विच लोकां नूं लुट लैंदे ने। वो सज्जन ठग जदों धन गुरु नानक साहिब भाई मरदाना जी उहदे कोल पुजे, ऐन तैयारी करके बैठा होया, बाबा जी प्रसादा। सतगुरु कहण लगे भुख नहीं है। बाबा जी आराम बिस्तरा ला दिता, कहण लगे कोई नहीं करांगे। रात नूं भी वेखण आया, कहण लगा बाबा जी दुध छकोगे? सतगुरु कहण लगे हजे लोड़ नहीं, हजे लोड़ नहीं। बार बार झातियां मारदा है ते धन गुरु नानक साहिब महाराज कहण लगे मरदानिया छेड़ रबाब बाणी आई है, सूही महला पहला। सतगुरु महाराज ने फिर शब्द गायन किया। सज्जन कोल खलोता होया झाती मारिया ताकी विचों, ते गुरदेव पातशाह कहंदे ने उज्जल कहा चिलकना, घोटम कालड़ी मस धोतियां झूठ ना उतरै, जेसों धोवां तिस। सतगुरु पातशाह कहंदे धोतियां झूठ ना उतरै, जेसों धोवां तिस। पातशाह कहंदे कहे दा भांडा है ना, वो बाहरों लिशकमा है, बाहरों उन्होंने पहचान नहीं तुसी सकते भी ये झूठा है। बाहरों ए लिशक पुशक रहा है, चमक रहा है, पर जदों विच हाथ मारोगे विच कालख लगी हुंदी है। पुरातन भांडे कांसी दे हुंदे सी ना, मावां स्वाह नाल उहनूं मांजदियां सी, बार बार मांजदियां सी,
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ। अंदर कहते कालक लगी हुंदी है। सतगुरु पातशाह कहते सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसानो सज्जणा। जेड़े तू कर्म करदा है ना इस बाणी दी आड़ दे विच, इस विखावे दी आड़ विच, इस भेख दी आड़ दे विच, सच ये है कि एक कर्म तेरे तेनू दरगाह दे विच उथे खलोता होया नजर आएगा ना, ते उस वेले तू अपने आप नू तकी कि फैसला की होना है। उस वेले तेनू तेरे कीते हुए इन्हां वहमां भरमां पखंडां दी सजा मिलेगी रब दे दरबार विच। की जवाब देवेंगा उत्थे कि मैं पखंड करके दुनिया नू लुटदा रहा, लोकां नू लुटदा रहा, वहम भरम करके लोकां नू लुटदा रहा, ठगदा रहा, ठगियां करदा रहा। वो प्यारिया रत्ता विचार कर प्यारियो, उस ठग सज्जन ने सतगुरु दा एक शब्द सुनिया जद धन गुरु नानक साहब जी दे चरनां ते टह पिया ते सतगुरु दे चरनां ते टह के माफी मंगदा है। होर भी जिहड़े सरां विच रुके हुए सन, ठहरे हुए सन, वो निकल आए, बाहर आ गए। धन गुरु नानक साहब दे चरनां ते नमस्कार कीती, मत्था टेकिया, कहण लगे बाबा जी तुसी सानू बचा लिया, तुसी सानू बचा लिया बाबा जी, ये ते सानू ही लुट लैंदा, ये ते सानू ही लुट के खा जांदा। खबरे अज रात नू सानू लुट लेना सी, खबरे कल लुट लेना सी, पता नहीं इस ठग दे चक्रां विच असी आ गए। असी ते सोचिया ये शेख है, असी ते सोचिया ये सज्जन है, असी ते सोचिया संत महापुरुष है, असी तां दी सरां विच ठहरे सां, पर तुसी ते दपाजी उगाड़ के रख दिता। असल मायने च सज्जन नहीं, ये ठग सी। प्यारियो धन गुरु अमरदास महाराज कहते ने अज भी लोग ठगां दे वस पै जांदे ने, ते ठग जिहड़े ने ना वो बार बार एक गल नू बड़े प्यार नाल तुहानू कहणगे, बड़े प्यार नाल। एक बार कहणगे, दो बार, तीन बार, चौथी बार तुसी उन्हां दी गल नू मानी जाओगे भी वाकई गल तां ठीक ही है, इंज ही कह रहे सन। असी सोचते हाँ भाई मेरे नाल ते इंज ही हो रहा है। एक बंदा कतूरा खरीद के लै जा रहा सी ते ठगां नू मन नू भा गया। वो कहंदे ने एक बंदा ना वो बकरी का बच्चा खरीद के लैके जा रहा सी, ठगां दे मन नू भा गया। ठग कहन लगे भी ये तो खोना है, लैना है, पर ढंग अपना लीए। वो थोड़ी थोड़ी दूर ते जाके खड़ गए। जदों वो बकरी दे बच्चे नू लैके आए ना, पहला कहन लगा जी ये कतूरा कित्थों चुके हैं, बड़ा सोहना है। कहन लगा जी मैं चुकया नहीं, मैं खरीद के ले आया। दूजा अगे जाके खड़ गया, कहन लगे एदे कन्न बड़े जेड़ा है वो कुत्ते दे बच्चे वर्गे ने, वैसे है बकरी दा बच्चा ही पर एदे कन्न कुत्ते दे वर्गे ने। चलो जी तीजा होर थोड़ी दूरी ते 1 किलोमीटर ते खड़ा सी। वो कहने लगा कमाल हो गई, साडे घर भी इस तरह का कुत्ते का बच्चा है, ओदी पूंछ भी इहदे नाल दी हैगी है, इहदी तां पूंछ बिल्कुल ही जमा उहदे वर्गी हैगी है। चौथा जाके वो होर थोड़ी दूरी ते खलोता सी। जिन्ना चिर इन्हें थोड़ी मंजिल तय की, इहदे मन च भी भरम आया भी किसी ने मेरा मूर्खी ना बना दिता होवे, खबरे मैनू जिहड़ा है वो बकरी दे बच्चा कह के कुत्ते का बच्चा तो नहीं फड़ा दिता, किते कतूरा तो नहीं मैनू फड़ा दिता हैगा। ये वेखदा बड़े निहारदा वेखण। जदों चौथा ठग अगे मिलिया, वो कहन लगा भलिओ आ कतूरा कित्थों चुके है, बड़ा सोहना है, इहदे वाल साडे कतूरे वर्गे ने, इहदियां अखां इहदे कन्न साडे वर्गे ने। वो बंदे दा मन जेड़ा है वो बदल गया। वो थोड़ी जी फलांग अगे पुट के उन्होंने छड्ड के कहंदा मना जे घर चला गया, बच्चे कहणगे बापू लैन बकरी दा बच्चा गया सी, लिया तू कतूरा ले आया, कहण लगे उत्थे ही छड्ड दिता। ठग आए तो चुके ते चलदे बने। साडी भी यही हालत है। सानू पखंडी बार बार एक गल नूं रिपीट करके कही जा रहे ने, असीं मन जाने आ
देखो जी इवें थोड़ी ना हुंदा है, तुसी इन्ने वाले हमन कराओ, आ धागा पाण नाल की हुंदा है, धागा पा के वेखो तुहाडा सब कुछ बदल जाएगा। ते असी कहने चलो बाबा जी कह रहे ने मान ही लैने आ, असी उन्हां पासे ही फस जाने आ। ते जदों असी लुट्टे पुट्टे जाने आ, अगला एक धागा ही सानू लखां दा वेच जांदा है, एक तवीद ही सानू लखां दा बेच जांदा है। जदों साडी कोठी अपने नां करा लैंदा है फिर असी पछताउने आ। फिर बाबे अमरदास दे बोल चेते आउंदे ने, मैं जाणिया वड हंस है तां मैं कीता संग, जे जाना बग बपुड़ा जन्म न भेड़ी अंग। जे मैनू पता हुंदा ये बगला है फिर मैं इहदे नेड़े ना जाउंदी, फिर मैं इहदे नेड़े ना टुकदी, अपना जन्म बेअर्थ ना गवाउंदा। मैनू नहीं सी पता। मच्छी ने सोचिया कोई हंस है, ये तो मोती चुगण आया, मैनू किहड़ा कुछ कह रहा है। पर असल विच एक लत्त ते खलोता होया, अखां मीट के वो बगला सी जिहड़ा उहनूं निगलण वास्ते ही बैठा होया सी। प्यारिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ना 11 भट्टां दी भी बाणी दर्ज है। 11 दे 11 भट्ट जदों श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की हजूरी विच आए ना, ते उन्हां ने अपनी रचना सुनाई। उन्हां दी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज हुई है। ते उन्हां विच उन्हां ने बड़ी प्यारी गल आखी है। उस रचना दे विच भट्ट साहिबान समस्त संसार नूं सुचेत करते ने। और सुचेत किवें करते ने? वो कहिंदे ने असी अपने पिंडे ते हंडाया है। असी इवें नहीं कह रहे हैं। एक ते गल हुंदी है ना सुनी सुनाई, एक हुंदा जाके चेक करना, खुद प्रैक्टिकल करना, जाके वेखना। ते वो कहिंदे ने असी जाके वेखिया, नेड़े जाके वेखिया, असी पखंडियां दे डेरियां नूं वेखिया, असी पखंड दे नां ते जिहड़े जप तप कर रहे ने उन्हां नूं वेखिया, असी कोल जाके वेखिया उन्हां दे। कहण लगे दूजी गल, एक दो दिन नहीं जाके वेखिया, 3-4 दिन नहीं जाके वेखिया, असी ते सोचते हाँ कि असी 5 दिन किसे गए ते असी उन्हां दे बन के हो गए। ये वेखिया ही नहीं कि असल डेफिनेशन की है। प्यारिओ, कोई भी धार्मिक जगत विच होवे, गुरबाणी ये कहती है कि धार्मिक जगत दे विच सब तो पहला ओदी डेफिनेशन देखो की है। गुरु नूं मत्था टेकण आए हो ना, सतगुरु नूं मत्था टेकणे, सतगुरु वाले बनने जिंदगी दे विच, ते सतगुरु ने डेफिनेशन दिती है, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लईए, जिस गुरु दे दीदारे कीते तन मन होए निहाल, जांगुर देखा सामने। जदों तन ते मन नूं सुकून मिले, जदों सोए सुहंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली, ते सिजदा करो। ते जदों ठंडक ना मिले ते एवें पखंडियां दे अगे मत्थे ना टेकिया करो। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, जिस नूं मिल के मन आनंदित हो जाए। ये 11 दे 11 भट्ट जदों गुरदेव दे कोल आए ना, ये उस्तत सुनते आ रहे सी। ये असल मायने विच प्रोफैसर साहिब सिंह हुणा ने लिखे हैं कि उस दिन आए सन जिस दिन गुरु रामदास पिता जी ज्योति जोत समा गए सन, ते सारी बरादरी भाईचारा गोविंदवाल साहिब इकट्ठा होया सी, ते लोग खंडूर साहिब तो, करतारपुर तो, होर कई थावां तो गोविंदवाल साहिब आ रहे सन। संगती अरदास समागम में आ रहे सन, ते उदों लोग चर्चावां कर रहे सी, गल्लां कर रहे सी भई ऐंदकी जिहड़े गुरु बने ने ना, वो बड़े करनी वाले ने, कथनी वाले ने, उन्हां दा जीवन बड़ा ऊंचा सुच्चा है। ते इन्हां दे मन विच ख्याल सी कि शायद कोई बुजुर्ग गुरु बने जिहदी उम्र 70, 80, 90 साल दी होएगी। जदों आके वेखिया धन गुरु अर्जन साहिब दी उम्र 18 साल सी।
ਵੇਖ के हैरान हो गए भी जिन्हां दे इन्ने बेअंत गुण ने, जिन्हां दी करनी अते कथनी विच कोई फर्क नहीं है, लोग उन्हां दे अगे सिजदे कर रहे ने और आप आके वेखे हैं। ते वड्डी गल सी जिदन बाबा बुढ़ा साहिब नूं गुरु अर्जन साहिब ने कहा सी, जिदन पृथ्वी चंद झगड़ा कर रहा सी दस्तार नूं लैके, गुरदेव ने कहा जे भराता दा दस्तार नाल सरदे ते दस्तार भराता नूं दे दिओ। कितनी निमरता। हुण सारे दे सारे भट्ट 11 भट्ट गुरु अर्जन साहब वाल निहारदे ने, वेखदे ने, ते वो कहंदे असी 1-2 दिन दा नहीं, 4 दिन दा नहीं, 1 साल दा तजर्बा संगत जी तुहाडे सामने रख रहे हैं, और इस करके रख रहे हैं कि मतां तुहाडे विचों कोई भुलेखा खा जाए। उन्होंने कहा रहो संत हो टोल, साधबो तेरे डिठे। प्यारियो, मैं जानिया वड हंस है ता मैं कीता संग, जे जाना बग बपड़ा ता जन्म न भेड़ी अंग। कह लगे कि रहो संत हो टोल, साधबो तेरे डिठे। असी करनी वाले महापुरुष नूं लभ रहे सा, 1 साल तो लभ रहे सा, बहुत साध वेखे संत लभ रहे सा, बड़े पखंडी वेखे असी। रहो संत हो टोल, साधबो तेरे डिठे। सन्यासी तपसी मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरियो किने न परचे लायो। कहने लगे असी साधां दे डेरे वेखे, असी जपस्वी तपस्वी उन्हां दे डेरे भी जाके वेखे, जेड़े तिलक तां लाया होया सी, जिन्हां ने पूजा दा सारा साजो समान तां इकट्ठा कीता होया सी। पर हकीकत ये सी कि रहो संत हो टोल, साधबो तेरे डिठे। सन्यासी तपस्वी मुखों पंडित मिठे, बरस एक हो फिरियो किने न परचे लायो। कहते हैं कहत सुनी, रहत को खुशी ना आयो। उन्हां दी करनी अते कथनी विच फर्क सी। कहते हैं कहत सुनी, रहत को खुशी ना आयो। उन्हां दी करनी कुछ होर सी, रहत कुछ होर सी। रहत अवर किछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंडलावत। रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। गुरदेव ने कहा मैनू जेड़ा क्वालिटी चाहिए है, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये सानू भी सुचेत होने की लोड़ है। सिख नेमी होवे, सिख करनी अते कथनी दा पूरा होवे। केवल ये नहीं कि बाहरों पखंड वाली वर्दी पा लई ते अंदर जुड़िया ही नहीं होया है। गुरदेव कहते नहीं, पातशाह ने सानू करनी अते कथनी दा सूरमा बनाया है। मेरे सतगुरु जी ने वो बाणी विच दर्ज किया, भट्ट साहिबान कहते ने कि रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे। तिनके गुण हो क्या कहो, गुरदई मिलाए भिखिया जिव तू रखे तिव रहो। उन 11 भट्टा ने एक जुबान हो के कहा मेरे मालका तेरी करनी अते कथनी एक है। सतगुरु तेरी शरण विच आ गए हैं, जिवें तू रखेगा तिवें असीं रवांगे। अज सानू पूर्ण गुरु मिल गया है। प्यारिओ, जेड़ा 124 नंबर सलोक है उस दे विच सतगुरु जी बख्शिश करते ने, क्या हंस क्या बगला जाको नदर धरे, जे तिस भावै नानका कागो हंस करे। धन गुरु अर्जन साहब कहते ने भावें होवे हंस ते भावें होवे बगला, जिस उत्ते प्रभु की नजरे इनायत हो जाए, बख्शिश हो जाए। बख्शिश हो सकती है जे मनुख अरदास करे और अपने पखंडा तो तोबा करे कि सज्जन ते बख्शिश नहीं हुई, बख्शिश हो मिनटा जी तब्दील हो गया कि पंडित हरदयाल ते बख्शिश नहीं हुई, बख्शिश हो गई। मेरे मालिक कहते ने जिस दे ओ बख्शिश कर देवे, कह लगे जिस दे ओ नदरे इनायत कर देवे उसनों अपना बना लेंदा है, सो किसे तो नफरत नहीं। गुरदेव कहते ने हे नानक, जे परमात्मा नू चंगा लगे तां बगला तां किते रहा, ओ कां तो भी हंस बना दिंदा है, बड़े विकारियां नू भी सुधार दिंदा है। अगे श्लोक जो भाई साहब ने पढ़े चौथा,
सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने 125 नंबर श्लोक है। सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50 ए तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस। ये बाबा फरीद साहब की रसना तो उच्चारण किया होया। बाबा जी कहते ने सरोवर है, संसार नूं भी सरोवर के है, शरीर नूं भी सरोवर के है। बाबा जी कहते ने इस सरोवर दे विच कल्ला ए जिंद, ए जीव, ए आत्मा पंछी है। इस पंछी नूं फसाउण वाले, इस पंछी नूं जाल पा के फसाउण वाले फाही वाल 50 कहण लगे। 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, ये असल विच मुहावरे रूप विच वरतिया गया है। भावें कि कई संप्रदायी विद्वानां ने 50 की गिणती भी की है कि 5 विकार, अगे इंद्रियां दी, कर्म इंद्रियां की भी गल की है, ज्ञान इंद्रियां की, क्योंकि वह भी फसाउण विच लगे हुए हैं। पर इत्थे कहण लगे फसाउण वाले बहुत सारे ने, कल्ला एक पंछी है, जिंद रूपी पंछी, और भयानक सरोवर है। कहते ने ए तन लहरी गड थिया, लहरां ने विकारां दियां, ओदे विच ए तन फसिया पिया है। ते अरदास है मालक दे चरनां दे विच, सच्चे तेरी आस, मेरे मालक हुण केवल तो केवल तेरी आस है। इन्हां विकारां तो इस पंछी नूं आज़ाद करा दे। सचमुच प्यारिओ, धन गुरु नानक साहब कहते ने इस गल नूं झुठलाया नहीं जा सकता कि इस भयानक सरोवर है, और इस भयानक सरोवर विच पानी नहीं, इहदी थां अग है। और गुरुदेव पातशाह कहते इत्थे मोहों दा चिक्कड़ है। कोई टावा टावा है जेड़ा मुरगाबी तो जेड़ा सिक्ख्या लैके अपने फंग नहीं भेजन दिंदा, उस चिक्कड़ तो उत्ते रह रहा है। नहीं तो बहुत सारे मेरे वर्गे डोबी रहे ने। तित सर वरड़ा है भाईले निवासा, भयानक सरोवर है। पातशाह कहते ने तित सर वरड़ा भाईले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पावक कहते ने अग नूं, पानी की थां अग है, तृष्णा की अग है। बड़े सारे डुब रहे ने, सड़ रहे ने। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा कहां डूबी हले। कहण लगे मोह दे चिक्कड़ विच उन्हां दा पैर नहीं पुटिया जा रहा, असीं वेखिआ बेअंत इत्थे डुब रहे ने। किवें बचिया जाए, किवें बचा होवे। ते बाबा फरीद साहब कहते ने सच्चे केरी आस, उस मालक दी आस है, उस मालक ते भरोसा रखो। मेरे धन गुरु अर्जन साहब कहते ने ये ठीक है। अवर पंच हम एक जना, मारे लूटे नीत नीत किस आज्ञा करी, पुकार जना। कह लगे ओ 5 ने, इस देही में 5 चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। उन्हां तो जे बचना है ते धन गुरु अर्जन साहब ही मार्ग दसदे ने। जिवें बाबा फरीद साहब कहते सच्चे दी आस है, ते गुरुदेव कहते ने बस अरदास करिया करो, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे, खेद करें और बहुत संतावें, आयो शरण तुहारे, कर कर हारियो अनक बहु भांति, छोड़े कत हूं नाही दाता। ये छड़दे नहीं, ये फसाउण वास्ते तैयार ने। सतगुरु इन्हां तो छड़ा लो, एक बात सुन तांकी ओटा, सात संग मिट जाई। गुरु प्यारिओ, जिस संगत विच तुसीं बैठे हो ना, इत्थे विकारां तो छुटकारा मिल जाता है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज कहते ने कर किरपा संत मिले मोहे। जदों संत मिले ना, करनी वाले दरवेश बाबा फरीद साहब वर्गे गुरु महापुरुष मिलणगे तुहानूं, कोई करनी वाला दरवेश मिलेगा ना, ते सतगुरु पातशाह कहते ने तिन ते धीरज पाया। फिर धीरज मिलता है। जो बाबा जी पातशाह कह रहे ना कि सरवर पंखी हेखड़ो भाई वाल 50, ए तन लहरी गड थिया सच्चे केरी आस। बाबा जी कहते सच्चे दी आस ना छड्डना।
उसका लड़ ना छड्डना, कर किरपा मिले संत मोहे, नित तिन ते धीरज पाया, उन्हें धीरज दिता, संती मंत्र दियो मोहे निरपौ, गुर का शब्द कमाया। कह लगे महापुरुषों ने मैनू गुरु की सिक्ख्या दी, मंत्र दिता, शब्द कमाउण वास्ते दिता, निरभौ जपै सगल भौ मिटण की दात दी। कह लगे जीत लिए ओ महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी। प्यारिओ ये बाणी की किरपा नाल ये पंज कुछ भी नहीं, ये बिखादियां नूं झगड़ा करन वालियां नूं बंदा जित लैंदा है। पर यह अरदास कीतियां जदों अरदास करांगे, राग पिता प्रभ मेरे, मोए निर्गुण सब गुण तेरे। सच्चे पातशाह किरपा करन। इन्नियां को विचारां आप जी ने प्रवान कर लैणियां। दास कोलों होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां नूं ना चितारदे होए विचार सतगुरु दी जाण के अपने हिरदे विच वसायो। इत्थों दे सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी दा अते बाकी सारे सिंह साहिबान दा तह दिलों धन्नवाद है। कोटान कोट शुक्र धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा, जिन्हां ने आप सिर ते मेरा भरिया हथ रखिया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद, जिन्हां ने आप संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग ये मौका दिता है। बार बार भुल्लां नहीं खिमा। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।